हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा होना है, तीसरा। मतलब 5.1 में 5.1 भी कंप्लीट कर चुके हैं और 5.2 में हम क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हल कर चुके हैं। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको कुछ समांतर श्रेणियां दी गई हैं और उसमें आपको खाने भी दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ खाने या रिक्त स्थान दिए गए हैं। उन रिक्त स्थानों को आपको क्या करना है? भरना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं तीसरे का पहला। बोलो तीसरे का पहला। 2 कॉमा 26 और है हो गया। तो चलिए जे है आपके पास। अब ये सवाल है, ठीक है ना। अब इस सवाल में देखिए आपको बीच में एक क्या दिया गया, खाना दिया गया, खाली खाली डब्बा दिया गया है या रिक्त स्थान बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है? इस डब्बे को भरना है कि इस डब्बे में हम क्या भरेंगे। क्लियर है? इस डब्बे में हम क्या भरेंगे, इसको ज्ञात करना है। अब इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, ये देखो जरा। आप हमें ये बताओ कि ये तो आपका प्रथम पद है। कौन सा है? प्रथम पद। ए बराबर, ये क्या है? प्रथम पद है, तो हम क्या लिखेंगे? ए बराबर। ए बराबर कितना है? 2। प्रथम पद है। आप इसमें टोटल पद कितने हैं पहले तो आप ये बताओ। टोटल पद कितने हैं? 3। बाकी डॉट डॉट तो है नहीं। अगर डॉट डॉट हो तो हम कहते हैं कि बहुत सारे पद हैं, लेकिन टोटल पद इसमें 3 है। पहला पद क्या है आपका? 2 है। दूसरे पद पे पता नहीं है, खाली डब्बा है, वो भरना है। और तीसरा पद क्या है? 26। अब दूसरे पद में हम क्या भरें भैया, हमें पता नहीं है। अब यहाँ से ए का मान, प्रथम पद को क्या बोलते हैं? हम ए बोलते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर कितना दिया आपको? 2 दिया गया। अब कितना पद है हमारे पास? तीसरा। देखो दूसरे में कछु पता नहीं है, तीसरा पद है A3। तीसरा पद क्या है हमारा? A3। तो हम क्या करेंगे? तीसरा पद लिखेंगे A3 और A3 बराबर कितना है आपके पास? 26। A3 बराबर कितना है? 26। अब A3 का सूत्र क्या होता है पहले तो आप ये बताइए। तो A3 का सूत्र क्या होता है बेटा? A प्लस 2D, A प्लस 2D और बराबर कितना है? 26। अब देखना, हम निकालने की प्रोसेस बता रहे हैं आपको कि A3 बराबर 26 दिया गया है। A3 का सूत्र क्या होता है? A प्लस 2D और बराबर कितना है? 26। अब A की वैल्यू ऊपर दी गई, A बराबर कितना है? 2। तो यहाँ पे क्या कर दो? A का मान रख दो। तो A की जगह पे क्या रखो? 2 रखो और प्लस करो 2D और बराबर कितना आ गया? 26। अब देखते जाना आप। तो 2 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 2D को छोड़ेंगे, बराबर क्या आएगा? 26 माइनस 2, क्योंकि 2 प्लस का इस साइड का हो गया माइनस का। तो बताइए 2D बराबर 26 में से 2 चले गए, कितने बचे? 24। तो आपको D का मान चाहिए, तो D बराबर कितना? 24/2, क्योंकि 2 गुणा में है तो काय में आ गए? भाग में। अब 12 दूनी कितना होता? 24। तो कट गए, तो D बराबर कितना आ गया? 12। D का मान कितना मिला आपको? 12। और A का मान कितना है आपके पास? 2। अब देखो, अब आई डब्बा भरने की बारी, ठीक है ना। तो डब्बा भरने की बारी आई, तो डब्बा कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे, यानी यहाँ पे हमारा दूसरा पद है। तो दूसरे पद को क्या बोलते हैं हम? A2। क्या बोलते हैं? A2। तो कहाँ कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं साइड में। चलो यहाँ से कर रहे हैं हम, यहाँ से, है ना। तो अतः क्या करेंगे? A2 बराबर, A2 बराबर कितना है बेटा? सूत्र क्या होता है? A प्लस D। A2 बराबर सूत्र यही होता, A प्लस D होता कि नहीं। अब A का भी मान है तुम्हारे पास और D का भी मान है। तो A का मान कितना है? 2 और प्लस D का मान कितना है? 12। ठीक है ना। तो A2 बराबर कितना मिला? 12 और 2 14। यानी इस डिब्बे में दूसरे नंबर पर क्या भरना है आपको? 14 भरना है। तो यहाँ पे भर दोगे आप 14। बताइए क्या क्लियर है? अब आप आंसर देख सकते हो, दूसरे डब्बे में आपको 14 भरना है। देखो देखो जरा जल्दी, ऐसे भरना है डब्बा, ऐसे दिमाग लगाना है आपको। अगर हम इतना प्रोसेस नहीं करते तो हम डब्बा नहीं भर पा रहे थे।
हाँ, क्योंकि उसमें केवल 3 पद है टोटल, दूसरा पद है नहीं, समझ रहे। तो ना तो हमें डी को मान पता हुआ है, हम कैसे भरते। ए का मान दिया गया है और जौन पद होगा उसे हमने क्या करो मान रख के डी को निकाल लो, और डी का मान निकालने के बाद दूसरे नंबर भरना है तो A2 का सूत्र लगा दिया और ए डी का मान रख दिया, हमें पता चल गया कि दूसरे नंबर पे जी भरना है। बताइए क्या बात समझ में आती है सबको? है बन जाएगा? ठीक है बेटा, है अच्छे से कर लेना इसको। हम चलिए अगला बता रहे हैं, अब स्लाइड देखते जाना है, कभी कभी रुक जाती है। नंबर दूसरा, दूसरा क्या है बोलो? हाँ है कॉमा 13, हाँ कॉमा 3, इतना है हमारे पास। समझ में आई? अब हमें इतना तो पहले ही पद का पता नहीं कि पहला पद क्या है, वहां पे तो रिक्त है, डब्बा है। फिर दूसरा पद हमें दिया गया है 13, फिर तीसरे पद का भी पता नहीं है, तीसरा भी डब्बा है, और चौथा क्या दिया गया है 3। अब बताओ हम कैसे भरे? अब तो बड़ी दिक्कत है, ना तो प्रथम पद है और ना हम ए निकाल सकते, डी निकाल सकते है ना। डी क्यों नहीं निकाल सकते? हमने क्या सीखा है कि डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले को घटाना पड़ता है, तीसरे में से दूसरे को घटाना पड़ता है, चौथे में से तीसरे को घटाना पड़ता है, तब डी निकलता है। निकलता है कि नहीं? अब हमें बताओ कि अगर हम दूसरे में से पहले घटाएं तो पहले तो है ही नहीं, क्या घटा दे में, अब कैसे डी मिलेगा? अगर हम तीसरे में से दूसरा घटाना चाहें तो तीसरा खाली है, दूसरे को मान डालो, खाली है तो हम की में से घटा देंगे। और अगर मान लो हम चौथे में से तीसरा घटा रहे हैं तो चौथा पद 3 है लेकिन तीसरे पे कुछ नहीं है, चौथे में से हम किसको घटा रहे हैं? डब्बा तो घटता नहीं है, घटती कौन है? संख्या है। अब हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, हम कैसे करें इसको हल? हमारा तो इस श्रेणी को देख के दिमाग खराब हो गया, अब भरें कैसे? लेकिन टेंशन नहीं लेना है, भरने का एक तरीका है अपने पास। देखो पहले स्थान पे आपको कछु नहीं है, पहले पे डब्बा है, उसको गोली मारो, ठीक। अब दूसरे नंबर पे देखो, दूसरा पद क्या है? 13 है, दूसरा पद क्या है? 13 है। तो हम क्या जानते हैं? A2 बराबर कितना है? 13। अब A2 का सूत्र क्या होता है? A प्लस डी, सो बराबर कितना है? 13। समीकरण नंबर क्या होगा? 1। अब देखते जाना आप, तीसरा पद है नहीं है, गोली मारो, भाड़ में जान दो। चौथा पद है, अब है कितना है? 3। तो चौथे पद को क्या लिखते हैं हम? A4। A4 बराबर कितना है? 3। अब A4 का सूत्र क्या होता है बेटा? A4 का सूत्र होता है A प्लस 3D और बराबर कितना है? 3। समीकरण क्या हो गए? क्या तुम समीकरण को देखो हल नहीं कर पे हो? क्या तुम्हें विलोपन विधि नहीं आती? क्या तुमने 3 चैप्टर नहीं पढ़ा? पढ़ा है, सब कुछ तो पढ़ा है, सब कुछ तो पहले से पढ़ा चुके। हल कर लो। क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 का है, लिख लो इते। A प्लस डी बराबर कितना है? 13 है ना। और समीकरण 2 क्या है? A प्लस 3D और बराबर कितना है? 3। लग गया समीकरण। ये कौन सा है? 1। ये कौन सा है? 2। अब इते एक चीज देखो, डी के गुणांक तो समान है नहीं ना? क्या डी के गुणांक समान है? इधर 3D है तो इधर सिंगल डी है, ठीक है। लेकिन ए में देखो, इधर ए है इधर ए है, तो ए के गुणांक समान है। तो आप तुम्हें त्रियक गुणा नहीं करना है, आप तुम्हें गुणांक समान नहीं करना है, पहले से ये के गुणांक समान है तो सीधे क्या करो? चिन्ह पलट दो। क्या करो? सीधे चिन्ह पलट दो। लो जे पलट दे, क्योंकि ये सभी काय के थे नीचे वाले प्लस के, सभी काय के थे प्लस के, तो हमने काय के कर दे माइनस के। चिन्ह पलटना है, चिन्ह पलटना जानते हो? अगर नीचे वाला प्लस का हो तो माइनस का किया जाता है और माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है, ऐसे चिन्ह पलटते हैं, ठीक है। अब देखो प्लस का ए और माइनस का ए क्या हो गया? कैंसिल। अब जे माइनस के 3D है और जे प्लस के डी है, तो माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस 3D में से प्लस का 1D चला गया, माइनस के 2D बची। कितने बचे माइनस के? 2D। और देखो माइनस, अच्छा 13 में से माइनस 3 चले गए, 13 में से 3 चले गए, क्या बचे? प्लस के 10। तो डी बराबर कितना आएगा बेटा? 10 बटे, अच्छा इस माइनस है, इस माइनस को ऊपर लगा दो क्योंकि हर में माइनस नहीं लगाया जाता है। 2 पंचे, कट तो नहीं रहो जो स्टेप, 2 पंचे 40। 40 में से 10 घटाओ, 10 में से 3 घटाओ, 3 में से 5 घटाओ, 5 में से 3 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 घटा
एक और आ जाए तो डी बराबर कितना आएगा बेटा, माइनस का 5। डी का मान कितना मिलेगा अपन को, माइनस का 5। 5 कैसा है, माइनस 5 नहीं मिलेगा, डी बराबर मिलेगा माइनस का 5। अब किसका निकालना है, ए का मान। तो डी का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। डी का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताइए समीकरण 1 क्या है बेटा, ए प्लस डी बराबर कितना है, 13। ठीक है, तो ए अच्छा प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है, -5। ठीक है ना, तो प्लस का माइनस हो जाएगा तो a -5 आएगा और बराबर कितना बनेगा, 13। ठीक है, तो a बराबर कितना आएगा बेटा, 13 - 5। ठीक है, तो a बराबर 13 में से 5 गए कितने बचे, 8। a बराबर कितना आएगा, 8। अब मिल गए आपको a और d के मान। a का मान कितना मिला, +8, और d का मान कितना, और d का मान कितना मिला, -5। अब डब्बा देखो, अब भर में आई डब्बा की बारी। अब हाँ, अरे हाँ सही में, अरे एक मिनट सॉरी, माइनस का 5 है, इस साइड जाएगा प्लस का 5 जाएगा, 13 + 5, 13 और 5 कितने भाई, 18। ए का मान बेटा 18 मिला हमें, ए का मान कितना, 18। सॉरी भूल गए थे, है ना, मतलब ध्यान नहीं दिया होगा। तो ए बराबर कितने मिले, 18। अब देखो, अब पहला पद आपको ज्ञात करना है, पहला पद। तो a1 किसके बराबर होता है, a1 बराबर a, और a बराबर कितना है आपका, 18। तो पहले पद में क्या भरेंगे हम, 18। तो यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको 18। फिर दूसरे नंबर पे 13 है, अब तीसरे पद पे भर लें। तो तीसरे पद का नाम क्या है, a3। तो क्या लिखेंगे, तथा a3 निकालना, a3 बराबर क्या होता है, a + 2d। ठीक है ना, तो a3 बराबर कितना आएगा, a का मान कितना है, 18 + 2 गुणे कितना आएगा, -5, इतनी आएगा। तो बराबर कितना होगा, 18 प्लस गुणे माइनस और 2 पंचे 10, और 18 में से 10 गए कितने बचे, 8। ये किसका मान है, a3 का, लिख लो यहाँ a3 और a3। a3 बराबर 8 मिला, तो यहाँ पे क्या भरना है आपको, 8। अब चेक करो आंसर, यहाँ पे 8 भरना है। तो ऐसे भरी जाती है श्रेणी। क्या आपकी समझ में आई कछु, ऐसे हमें खाने भरना है। चलिए अब देखते हैं हम इसका तीसरा पार्ट, है ना। तीसरा बोलो बेटा क्या है, 5, हाँ फिर से, अरे भगवान, हाँ फिर 9 सही 1/2, और बस। अब ये देख लो, अब हमने क्या किया, पहला पद दे दिया, दूसरा रिक्त है, तीसरा रिक्त है, इन दोनों में डब्बा भरना है, दूसरे तीसरे में, और चौथा आपका जी है। ठीक है, देखो, हाँ चालू करो, हैं, हाँ तो देखिएगा बेटा, इसमें हमें दूसरा तीसरा पद निकालना है। तो अब इसमें हमें दिया क्या क्या गया है, ये देखो, पहले हमें a बराबर कितना दोगे, 5। पहला पद क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो a बराबर कितना है आपके पास, 5 है। अब अगर हम चाहें कि d का मान निकाल लें तो नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर दूसरे में से पहला घटा रहे हैं हम, तो दूसरे पे कुछ है ही नहीं, खाली स्थान है, का भरें। अगर हम तीसरे में से दूसरा घटा तो दोनों में कुछ नहीं है, अगर चौथे में से तीसरा घटा तो तीसरा खाली है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, a बराबर इतना लिख गया। अब अगला देखो, क्या पद है इसमें, टोटल 4, डॉट डॉट तो है नहीं, टोटल 4 पद है, 1 2 3 और 4। और चौथे नंबर पे क्या है, चौथा पद 9 सही 1/2। तो चौथा पद क्या है, देखो चौथा पद को क्या बोलेंगे हम, a4 बराबर कितना दिया गया, 9 सही 1/2। इसका सही बटा तोड़ो जरा, 2 नाम 18 में 1 जोड़ो कितने हो जाए, अब बटे कितने आ जाए, सही बटा तोड़ना आते हैं सबको। तो इसका होगा आपका 19/2, और या फिर आप ऐसा लिख दो इसको एक बार कि 9 सही 1/2 लिख दो। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर देखो a4 का सूत्र क्या होता है, a + 3d, क्या होता है, a + 3d, और बराबर कितना, 2 9 18 1 19, ये कितना आएगा, 19/2। बताइए क्लियर है, सबको समझ में आ गया।
अब चलो देखो आगे कर रहे हैं यहां से। हाँ, यहाँ पे देखिए ए का मान हम रख सकते हैं यहाँ से। ए बराबर कितना है 5, तो यहाँ आएगा 5 प्लस कितने डी आएगा 3D, ठीक है ना। तो जो होगा 5 प्लस 3D बराबर कितना है तुम्हारे पास 19/2। अब एक काम करो कि जो 5 है ना, 5 को इधर उठा के लाओ इस साइड, है ना, और 3D को यहीं रहने दो। तो 3D बराबर कितना होगा, जो होगा 19/2 और माइनस कितना आएगा 5। क्लियर है। तो 3D बराबर कितना आएगा भैया, लघुत्तम ले लो, सो कितने आ जाए 2 के 2 ही 2 आए लघुत्तम। अब देखो 19 के बटे कितने हैं 2 है, तो 19 में किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 19 जो को तो रहेगा माइनस 5 के बटे कछु नहीं, तो इस 2 का सीधा क्या में गुणा होगा 5 में, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्लियर है। तो 3D बराबर कितना, अब देखो 19 में से 10 घटा दो, कितने बचे 9 बचे, तो जी आएगा 9 बटे कितना आएगा 2। अब तुम्हें डी का मान चाहिए, तो डी बराबर क्या आएगा, तो 9/2 गुणे, अच्छा जी गुणा में तो काय में आने भाग में, तो बटे में तो आ रहे, लेकिन यहाँ पे एक अंक और है, इसके गुणा में आएंगे तो कितना होगा 3 होगा। अब 3 तेर का कट गए, तो डी बराबर कितना मिला आपको 3/2। डी का मान कितना मिला बेटा 3/2 मिल गया डी का मान, और ए का मान कितना था 5, डी का मान कितना मिला 3/2। अब आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, कहाँ कहाँ है डब्बा, पहला पद दिया गया, दूसरे नंबर पर डब्बा है, तो दूसरे नंबर को क्या बोलेंगे हम A2, क्या बोलेंगे A2। तो A2 बराबर सूत्र क्या होता है A प्लस डी, क्या होता है बेटा A प्लस डी। तो A2 बराबर A का मान कितना है 5 और प्लस डी का मान कितना है 3/2, तो A2 बराबर, अब देखो 2 पंचे और प्लस कितने आएंगे 13, वो सॉरी 3 और बटे 2, तो कितना आएगा A2 बराबर 10 3 13 और बटे 2, तो A2 बराबर, अब देखो उधर देखो लास्ट वाला पद आपको सही बटा में दिया गया है, तो शायद ये दोनों पद भी आपको सही बटे में बनाना पड़ेंगे। कैसे, देखो 2 का भाग दो 13 में, 2 छक्के क्या दे जा रहा हो 6 दे, 2 छक्के 12, तो 6 को लिखेंगे यहाँ। अब 13 में से आप 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 को लिखेंगे ऊपर, और भाग किसका दिया है आपने 2 का, तो 2 को लिखेंगे नीचे। तो A2 बराबर कितना आएगा 6 सही 1/2। तो यहाँ भरना है आपको 6 सही 1/2। कैसे बनेगा इस डब्बे में 6 सही 1/2, लो छोटा सा बना दिया हमने, 6 सही 1/2 बनना है आपको। क्लियर। चलो अब निकालना है आपको कौन सा पद, यहाँ पे देखिए तीसरा, कौन सा निकालना है तीसरा पद, दूसरा भर गया तीसरे को क्या बोलेंगे A3, क्या बोलेंगे बेटा A3। तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, क्या होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो बराबर A का मान है 5 प्लस 2 गुणे, और D का मान क्या निकला 3/2, तो डी का रख दो आप 3 और बटे 2। अच्छा माइनस प्लस में नहीं है जी मान, सही है। हाँ चलो 2 गुणा में 2 भाग में, 2 से 2 का होगा कट गया, तो बराबर कितना मिला 5 प्लस 3 बचा 3, तो बराबर कितना आ गया 5 3 8, 5 3 कितना आ गया 8। किसके बराबर चल रहा था ये A3 के बराबर, तो A3 बराबर मिल गया आपको 8। बेटा मजाक नहीं करो, यहाँ देखो, तो A3 बराबर 8, तो कहाँ है यहाँ भरना है आपको 8, चेक करो सही है। ऐसे भरे जाते हैं डब्बे। क्लियर है। कितने हो गए अपने 3 हो गए। अब देखेंगे हम चौथा। अब चौथे के लिए आपको साफ करना पड़ेगा बोर्ड। हाँ तो बेटा स्लाइड आ रही, हाँ इसका चौथा पार्ट है, देखिए -4 ये पहला पद है, फिर आपका डब्बा 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 डब्बा, कितने बार है 4 बार, 4 चीजें निकालना है। इसके बाद अंतिम पद, तो 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर का पद क्या है आपका 6। अब वैसे ही जैसा पिछले मतलब जैसा हमने पिछले सवाल में किया था वैसे ही आपको यहाँ करना है।
क्योंकि यहाँ आपको ए का मान तो दिया गया है लेकिन डी का मान नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे ए बराबर कितना दिया गया है, माइनस का 4। अब डी का मान निकालना है तो यहाँ पे कहीं भी कुछ नहीं है, तो एक काम करो, लास्ट पद देखो छठवें नंबर का, छठवां पद कितना है आपका 6 है, तो छठवें पद को क्या बोलेंगे हम, a6। a6 बराबर कितना है 6 है, तो a6 का सूत्र क्या होता है a प्लस 5d और बराबर 6 है। अब a की वैल्यू यहाँ से रख दो, ये बराबर कितना है माइनस का 4 रखो और प्लस 5d बराबर 6 आएगा, तो 5d बराबर -4 का इधर पक्षांतर करो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो कितना बन जाएगा 6 + 4, तो 5d बराबर 6 4 कितना होगा 10, तो d बराबर कितना आएगा 10/5, 5 दूना 10, d बराबर कितना आएगा बेटा 2। अब देखो आपको a का मान भी मिल गया और साथ में आपको d का मान भी मिल गया। अब आप निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर किसका मान निकालना, पहले दूसरे पद का, दूसरे पे डब्बा है, तो a2 बराबर क्या होता है आपका a प्लस d होता है कि नहीं। तो a2 बराबर, अब a का मान कितना है आपके पास -4, तो -4 प्लस और d का मान अभी कितना निकाला आपने 2, ठीक है ना। तो a2 बराबर -4 में से प्लस की 2 चलिए, क्या बची -2, क्या होगा भैया कछु, तो हम पूछा सो बोलत तुम कछु नहीं, और फिर से होते हरकतें करने लगत, काय नहीं मान रहा, एक आध साल लुढ़क जाओ तभी मानो। हम तो सीधी बोलत कि लुढ़क जाओगे तब तो मानोगे फिर कि हाँ सर सही बोल रहे थे। अभी हम सवाल बोर्ड पे करवाएंगे सो करना नहीं है, सो बनेंगे नहीं, और फिर वहां पे लगे पूरम करवे। तो यहाँ कितना आएगा फिर -2। क्लियर है, बताइए क्या ये बात समझ में आई, कहीं गलत तो नहीं हो गया, ठीक है। तो a2 यानी दूसरा पद आपका -2 है, तो दूसरे डब्बे में आपको -2 भरना है। अब तीसरा पद क्या निकालेंगे a3 बराबर कितना होता सूत्र बोलो a प्लस 2d, ठीक है ना। तो a3 बराबर, तो a का मान कितना है -4 प्लस 2 गुणे और d का मान भी कितना है 2, ठीक है। तो a3 बराबर कितना मिलेगा आपको -4 प्लस 2 दूनी कितना होगा 4, और 4 में से 4 का क्या बचो 0, तो a3 बराबर कितना आएगा 0। यानी इस डब्बे में क्या भरना है आपको 0। क्या पद हो गए 1 2 3 मिल गए, अब चौथा नहीं, मतलब एक पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर का a4 निकालना। तो a4 बराबर कितना होता है a प्लस 3d, ठीक है ना। तो a4 बराबर कितना होगा -4 प्लस 3 गुणे कितना आएगा d का मान 2, ठीक है। तो a4 बराबर कितना आएगा बेटा -4 प्लस 3 दूना कितने हुए 6, तो a4 बराबर, अब बताइए 6 में से 4 चले कितने बचे 2, ठीक है। 6 में से 4 कितने बचे 2, तो यहाँ पे क्या भरना है आपको 2। अब बस एक डब्बा और बचा आपका, है ना। अच्छा ये 1 2 3 लिखते हैं हम, ये संकेत में लिखा करे, काय में लिखा करे संकेत में। अब ये पांचवा है, इसको क्या बोलेंगे हम a5, है ना। तो a5 बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस 4d होता ना। तो a5 बराबर कितना होगा -4 प्लस 4 गुणे 2, तो a5 बराबर कितना होगा बेटा -4 गुणे 4 दूना 8, अब 8 में 4 गए कितने बचे, तो a5 बराबर कितना बचा 4, ठीक है। ये सब कहां से निकले, और एक ये निकला था, ये सब आंसर है, ये बेड़ देना हमने, तो यहाँ 4 आएगा, कितना आएगा 4। क्लियर है, तो इस प्रकार अपना चौथा सवाल भी क्या होगा कंप्लीट। अब चलिए अब देखते हैं हम इसका पांचवा, इसका पांचवा देखते हैं, पांचवें नंबर का बोलना जरा क्या है। हाँ डब्बा बड़ा सा बना ले, 38 है डब्बा, ओ भैया हाँ
फिर से बेचारे बच्चों को परेशान करते। हाँ फिर माइनस 22। अब देखो इधर पहले स्थान पे डब्बा है, अब प्रथम पद का तो पता नहीं है। दूसरा है तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ डब्बा है और छठवें नंबर का है। ठीक है, कुछ नहीं है तो आपको यहाँ ना हमें ए का मान मिल रहा है और ना हमें डी का मान मिल रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये पहला डब्बा पहला पद माना जाएगा और दूसरा 38 है वो दूसरा पद माना जाएगा, है ना। तो A2 बराबर कितना है, सीधा है A2 बराबर 38। तो A2 का सूत्र क्या होता है, A प्लस डी बराबर क्या होगा 38, समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब बीच में फिर डब्बा है, अब लास्ट में ना होगा और केवें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर पे, है ना। यानी छठवां पद कितना दिया गया माइनस का 22। A6 बराबर है माइनस का 22। इसके आंसर चेक कर लिए चौथे की, सही है। चलो अब बता A6 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 5D बराबर माइनस का कितना आएगा 22। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो 2। मिल गया समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 पर 2 क्या कर दो, हल कर दो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 38। तो क्या लिख दो यहाँ, A प्लस डी बराबर हो जाएगा 38। ठीक है, फिर कितना है ये A प्लस 5D बराबर माइनस 22। तो A प्लस 5D बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 22। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। चिन्ह पलट दो। क्यों पलट दो, क्योंकि A के गुणांक समान है तो D के काय करो समान, है ना। तो चिन्ह पलटो तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो आएगा इधर नीचे तक। अभी A से ये क्या हो रहा हो, माइनस प्लस का कट गया तो देखो माइनस का 5D और प्लस का D, तो माइनस 5D में से प्लस के D चले गए। ठीक है, तो कितना बचेगा माइनस का 4D बराबर, जे देखो प्लस के 22 और प्लस के 38 जोड़ दो दोनों, कितना हो जाएगा 22 और 38 60 होगा ना प्लस का, तो यहाँ होगा प्लस का 60। क्लियर। अब D का मान निकालना है, चलो इधर से निकाल ले, है ना। इसको ऐसा करो, ऐसा लाओ, ऐसा करो, ऐसा ले जाओ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बेटा, D का मान। तो D बराबर कितना होगा, तो देखो 60 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। 4 माइनस 4 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 60 और बटे कितना आएगा 4। वैसे है तो माइनस का 4, लेकिन हर में माइनस नहीं लगाया जा रहा, इसलिए हमने कहा लगा दिया ऊपर, एक ही माइनस है ना। अब 15 चौको तो D बराबर कितना आएगा माइनस का 15। ये मिल गया D का मान। अब A का निकालना, तो A का मान समीकरण, D का मान समीकरण कितने में रख दो 1 में। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बेटा, समीकरण 1 कितना है बराबर 38। अब चलो मान रखो, तो नीचे रख रहे हैं, तो A बराबर, तो देखो कितना आएगा A प्लस के माइनस, माइनस कितना है 15, तो A माइनस 15 बराबर कितना होगा बेटा 38 होगा। तो A बराबर कितना आएगा 38 प्लस 15, तो A बराबर कितना आएगा 8 5 3 की 3, असल 3 4 5 53। A का मान कितना आएगा 53। ठीक है, तो अतः करके लिखेंगे, अतः पहला पद, पहले नंबर पर खाली स्थान है ना, तो पहला पद, अतः पहला पद A1 बराबर क्या होता है A, और A बराबर कितना मिला आपको 53। तो पहले पद में क्या भरना है 53 भरना है, यहाँ भरेंगे हम 53। अब दूसरा पद तो है ही तुम्हारे पास, तीसरा पद निकालना, तीसरा चौथा पांचवा डायरेक्ट, तीसरा चौथा और पांचवा यहां से निकाल ले। तो क्या निकालेंगे A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D A प्लस 2D। ठीक है, तो बराबर A का मान कितना निकला अभी यार 53, तो 53 प्लस 2 गुणे, और D का मान कितना आया D कहाँ गया D जे -15 है ना।
माइनस का 15, तो कितना आएगा 53 प्लस गुणे माइनस माइनस 15 दूनी कितना आएगा 30। ठीक है, तो बताओ 53 में से 30 चलेगा, क्या बचे 53 में से 30 गए, कितने बचे 23 बचे ना। तो किसका मान है A3, A3 बराबर बचेगा आपका 23। एक जे आंसर हो गया, ये क्या है आंसर है, और ये भी क्या था आंसर था, ये भी आंसर था। ठीक है, तो 23 आ गए, तो यहाँ कितने भर दो आप 23, 23। अब चौथा निकालना है। अरे यार A4 बराबर क्या होता है बेटा A प्लस 3D। ठीक है ना, तो A4 बराबर A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3 गुणे माइनस के 15 है ना, तो बराबर 53 माइनस 15 दिया 45, घटा दो, घटाओ कितना बचेगा 5 3 8, A4 बराबर 8, तो यहाँ 8 भर दो 8। अब हो गए अपने पास 1 2 3 4, पांचवा और निकालना A5 है ना 4D। बहुत बढ़िया, 53 प्लस 4 गुणे माइनस के 15 है ना, सो बराबर 53 माइनस 15 चौको 60, तो A5 निकल रहा, A5 बराबर 60 में से माइनस के 7 हो गया, तो यहाँ क्या कर दो माइनस के 7 भर दो। इस प्रकार से आंसर चेक करो इनके, सही है। तो इस प्रकार से बेटा हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है ना, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। और मेहनत करें, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें, ईमानदारी से मेहनत करें, ताकि ठीक है, ताकि हम भी आपके रिजल्ट बनने से हम भी मोटिवेट हो, हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है ना, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे